तो नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार आज अपना YouTube पर अपने खुद के चैनल पर पहली बार मैं कदम रखने जा रहा हूं। और मेरा YouTube पर आने का मेन मकसद है कि मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, चाहे मुझसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ 1-2-3 महीना का, जब तक आपका क्लास 12 का एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव पर विशेष तौर पे बात करेंगे। डेली आपका लगभग 5-10 ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे। उस माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस चीज़ को, वीडियो को देखें और देखने के बाद से आप आने वाले 12th बोर्ड में जो आपका एग्ज़ाम 2022 में होगा उसमें आप अपना परचम लहराएं। इसके लिए आज हम अपने पहले वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में, जिसमें ये मेरा सेट ए होगा और हम जिस मिशन पे चले हैं उस मिशन का नाम होगा मिशन 2022। और हम उम्मीद करते हैं कि एक छोटी सी उड़ान के साथ आज हम लोग अपना पहली उड़ान भरने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे आपका और मेरा साथ रहे तो इस उड़ान को उस उड़ान तक ले जाएंगे जहां से हम अपनी बुलंदियों को छू सकें। कहा जाता है कि कभी भी देर नहीं होता। एक छोटी सी बात कहा गया ना कि जब जागो तब सवेरा। आइए हम सेट ए में 5 क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं और इस टाइप से आपको हम वादा करते हैं कि बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन हर साल पूछता है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में भी इस टाइप से एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस टाइप को सीख गए तो समझिए कि आपका 1 नंबर आज क्या हो जाएगा, 110% क्लियर हो जाएगा। तो इस मिशन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं इस थोड़ा सा एक छोटे से अपने स्टाइल में कि जब कभी भी आएगा तो एक ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, जब कभी भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो इसके माध्यम से हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। बाकी आप देखने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं मेरे दोस्त। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है साइन इनवर्स √3/2। इस क्वेश्चंस में बनाने का अलग अलग तरीका है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमको इसको डील करना है। तो सिंपली अगर जो आपको कहीं डील करना है तो बस कुछ दिमाग नहीं लगाना है मेरे बाबू। इसमें लिख लेना है साइन इनवर्स और ये √3/2 अगर जो साइन का फंक्शन है तो हमको देखना है कि √3/2 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस साइन में आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है और 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखने का प्रयास करते हैं। तो साइन इनवर्स √3/2 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन π/3। और π/3 कहने का मतलब कि जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे साइन π/3 को तो इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2। मैथ का एक प्रोसेस होता है कि यदि किसी फंक्शन किसी स्टेप से यदि किसी दूसरे स्टेप पर आप पहुंचते हैं तो पुनः उस स्टेप को सॉल्व करें तो पुराना वाला स्टेप आपको मिल जाना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि साइन √3/2 है, इस साइन π/3 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम साइन π/3 को सॉल्व करेंगे ना मेरे बाबू तो √3/2 मिल जाएगा। यानी इस प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। हम अच्छी तरह से आप लोग ये बात जानते होंगे, यदि क्लास 12 में पढ़े हैं तो इतना जरूर जानते हैं यदि कोई फंक्शन एक इन्वर्स में है और ठीक उसी का एक फंक्शन अपने मूल रूप में है तो इस फंक्शन से इस फंक्शन को हम लोग कैंसिल कर देते हैं और जो प्राप्त होता है ये आपका हो गया π/3 और यही इसका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू, जो आपको 1 मार्क्स का पूछेगा। और एक क्वालिटी होना चाहिए कि ये हमेशा कटता नहीं है, ये कटेगा तब जब इसका जो आपका π/3 दिया है, चाहे थीटा का वैल्यू जो भी हो, इस साइन के रेंज में होना चाहिए। तो साइन का रेंज आपका होता है π/3 जो आपका बिलोंग करेगा, साइन का रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक। अगर जो ये π/3 इसमें बिलोंग करेगा तब ये कट के π/3 आपका आंसर होगा, अदरवाइज ये होने वाला नहीं है। आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो आप पाइएगा कि जो π/3 है ना वो -π/2 और π/2 के बीच में आएगा। उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट को आप समझे होंगे। अगर जो सकुश डेट यहाँ पर अगर जो हम 1/2 लिख दें, खटाक से आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो 1/2 लेते ही 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे π/6 और उस पीरियड में हमारा आंसर हो जाएगा π/3 ना होके ये π/6 का होता है तो ये हो जाएगा π/6। और π/6 को आप देखिएगा तो बिलोंग करेगा किस में, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो इस प्रकार से इस पर जितना भी क्वेश्चन आएगा उम्मीद करते हैं आप डील कर लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन में एंट्री मारने का क्या कर रहे हैं, प्रयास। तो दूसरे क्वेश्चन में जब हम एंट्री मारेंगे ना तो आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिया है आपका tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 तो उसके पहले हम एक
एक फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे कि हम जानते हैं टेन इनवर्स माइनस थीटा रहता है ना, तो बबुआ ये हो जाता है माइनस बाहर आ जाता है और ये हो जाता है टेन इनवर्स थीटा। उम्मीद करते हैं कि इस आप बात को समझोगे। तो इस रेशियो के हिसाब से इसको देखने जाएं तो टेन इनवर्स अगर जो -1 लिखा है, वी कैन इजिली राइट टेन इनवर्स और यहाँ पे 1 और माइनस थीटा तो माइनस बाहर आ गया, तो -1 है तो माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर। उसके बाद से आप तुरंत लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, 10 में 45 डिग्री का वैल्यू होता है और 45 को हम लिखते हैं π/4। उम्मीद करते हैं इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और आपका जो थीटा का वैल्यू बचेगा वो बचेगा -π/4 और ये π/4 10 के रेंज में बिलोंग करता है, क्योंकि 10 का रेंज जो होता है वो होता है -π/2 और π/2 के बीच में, π/2 के बीच में और इसके बीच में ही बिलोंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -π/4। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ चुके होंगे। सो कोई डेट मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भैया, अगर ये सिर्फ यहाँ 1 रहेगा तो माइनस नहीं है तो माइनस वाला झंझट हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे टेन इनवर्स और डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 10π/4, क्योंकि 10π/4 का मतलब 45 डिग्री और 10 का वैल्यू 1 होता है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और π/4 हमारा आंसर आ जाएगा और π/4 बिलोंग करेगा -π/2 और π/2 के रेंज में। इसका मतलब कि इस टेन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल जो वैल्यू होगा वो π/4 होगा। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ चुके होंगे। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जियो कहते हैं एकदम सो इजीली, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 को हम लोग इजीली लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि √3/2 cos में 30 डिग्री का वैल्यू होता है और इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं π/6। अब आराम से यहाँ को कैंसिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा π/6 और cos का रेंज होता है 0 से लेके पाई तक, तो उम्मीद करते हैं कि π/6 इसमें बिलोंग करेगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा π/6। इस प्रकार से क्वेश्चंस अगर जो आए तो कोई डेट यहाँ पर इस बार 1/2 दे दे, तो यहाँ पर 1/2 देते तो इस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ π/3 आएगा और यहाँ भी आपका π/3 आएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा π/3। लेकिन बात तो तब बनती है जब यहाँ पे cos इनवर्स यदि माइनस में आ जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में लड़के अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको हम लोग देखने का, जानने का, सुनने का प्रयत्न और क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम डील करने का क्या करते हैं, प्रयास। थोड़ा सा उसमें कुछ अच्छा सा वो कॉन्सेप्ट है। अगर देख cos इनवर्स -√3/2 लिखे हैं तो हम आपको बता दें कि अगर देख cos इनवर्स यदि आप -x देखें, -θ देखें, तो इसका हमको लिखना पड़ता है π-cos इनवर्स x। बाबू सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखिएगा। cos इनवर्स -x, आपको ये बात जानना पड़ेगा कि π-cos इनवर्स x के बराबर होता है। आप पूछिएगा सर ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम cos की रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ cos की बात करेंगे, तो इसका रेंज 0 से लेके पाई तक होता है और इसका रेंज माइनस में नहीं होता है। देखिए 0 से लेके पाई तक सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव में, माइनस में नहीं होता है। इसलिए यदि cos का थीटा अगर जब माइनस में आता है तो इसको रेंज में इसके लाने के लिए हमको मजबूरन किस में से घटाना पड़ता है, पाई में से। उम्मीद करते हैं इस बात को आप 100% समझोगे। तो आप इस क्वेश्चन को जैसे ही डील करने जाइएगा मेरे बाबू, तो cos इनवर्स -√3/2 को वी कैन इजीली राइट, हम आसानी से लिख सकते हैं cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। अब आप इस क्वेश्चन को डील करने जाइएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos इनवर्स। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि √3/2 cos में 30 डिग्री का वैल्यू होता है। मेरे ग्वाइज, मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, cos √3/2 30 का वैल्यू होता है और इसको आसानी से लिख सकते हैं cos π/6। अब इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे और हमारा बचेगा पाई -π/6। जैसे ही इसको आप डील कीजिएगा तो 6 पाई में से 1 पाई जाएगा 5π/6
और आप 5π/6 को आप आसानी से देखिएगा तो कॉस के रेंज में पहुंच चुका होगा, क्योंकि कॉस का रेंज होता है 0 से लेके पाई तक, और 0 से पाई के बीच में ही आपका 5π/6 है, क्योंकि 0 से पाई का मतलब 180 होता है, और 5π/6 को सॉल्व कीजिएगा तो 150 आएगा। तो यानी 0 और 180 के बीच में 150 बिलोंग करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आज के जितने भी हम क्वेश्चन बताएं सिर्फ 5 क्वेश्चन के सारा कंसेप्ट आपको उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आएगा। और जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर जो बिहार बोर्ड में आता है तो आप आसानी से जाके उसको क्लिक कीजिएगा और उसको मार के आइएगा, ताकि आने वाला फ्यूचर आपका हमेशा ब्राइट रहे। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद नए वीडियो में नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। हम आपसे वादा करते हैं कि आप बने रहिए, आपका आने वाला बिहार बोर्ड 2022 आपके लिए बिल्कुल सफल होगा। जय हिंद साथियों।